आदाब अर्ज है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर व अतराफ में निहायती अक़ीदत और जोश व खरोश से मनाया गया यौम दस्तूर। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर चढ़ाए गए फूल, ख़िराज अक़ीदत पेश। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ओहदे के लिए आज मंत्रालय मुंबई में लिया गया इलेक्शन। MLA डॉक्टर वजाहत मिर्जा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। स्कूल एजुकेशन महकमे की सेक्रेटरी ने अचानक किया सातारा में मौजूद जिला परिषद स्कूल का मुआयना। इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के बाद तलबा का भी लिया गया इम्तिहान। स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा की कारकर्दगी पर किया इजहार तमानियत। और ड्राइवर का भेष बदलकर MLA मंगेश चौहान ने लिया हाईवे पुलिस का इम्तिहान, मगर पुलिस वाले एग्जाम में हो गए फेल। MLA से किया गया पैसों का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। यौम दस्तूर हिंद आज शहर में जोश व खरोश से मनाया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के अलावा हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से भड़कल गेट में वाक़ दस्तूर हिंद के कलमकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि 26 नवंबर के दिन यौम दस्तूर हिंद के बतौर मनाया जाता है, लिहाजा आज शहर में यौम दस्तूर जोश व खरोश से मनाया गया। आज सुबह ही से भड़कल गेट पर मौजूद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर शहरियान की भीड़ उमड़ने लगी थी, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों, सरकारी व नीम सरकारी दफातर के आला अफसरान और आम शहरियान भी शामिल थे। इन तमाम ने बाबा साहब के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किए। कई मकामात पर दस्तूरी रैलियाँ भी निकाली गईं, दस्तूर हिंद के इक़्तिबास पढ़े गए और आवाम में बेदारी पैदा की गई। मुख्तलिफ इदारों में सेमिनार रखे गए, जिसमें शहरियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संविधान दिन के मौके पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल की जानिब से एक सेमिनार मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। साबिक़ जज सुरेश घोरपड़े की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में नामदेव सोनो ने मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, कंपनी कमांडर SV शिरसाट, सेक्रेटरी कारभारी त्रिभुवन, लेडी कमांडर मंगला पगारे, मंदा मस्के, परमेश्वर भालेराव, ज्योति शिंदे और सविता घाटे मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने कहा कि दस्तूर को बचाने के लिए दलित मुस्लिम इत्तेहाद वक्त का अहम तकाजा है। दीगर मेहमानों ने भी सेमिनार से खिताब किए। ताल्लुका फुलमरी में और सिल्लोड़ के घाट नांदरा में भी यौम दस्तूर मनाया गया। फुलमरी में मुख्तलिफ तंजीम व जमातों और घाट नांदरा में ग्राम पंचायत ने एहतमाम किए। आज 26 नवंबर बरोज़ जुमा को फुलमरी में वंचित बहुजन अघाड़ी के तालुका सदर राजू प्रधान, देवीदास ढंगारे, कड़ोबा रघु, ख्वातीन अघाड़ी की तालुका सदर पुष्पताई मोरे, शहर सदर भगवान गंगावने के हाथों आईने हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मज़ाफ़ात धानोरा के नायब सरपंच शियाराम साड़ुंके, वसीम सैयद व गणेश ड्यूरे ने भी ख़िराज अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर VPA के महिला अघाड़ी की ओहदेदारान कारकुनान, RPI के ओहदेदारान व कारकुनान, शिवसेना के संजय एंगड़े, जावेद खान, गणेश सुरभिया, अकबर शाह, जावेद शाह, अत्तार मिस्त्री व दीगर मौजूद थे। इसी तरह ताल्लुका सिल्लोड़ के घाट नांदरा में भी मुकामी ग्राम पंचायत की जानिब से इस दिन की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गांव के सरपंच के नुमाइंदे की हैसियत से इनके शौहर यासिन तड़वी के हाथों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को हार पहनाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया और तमाम शुरा को दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ के हल्फ दिलवाया गया। इस मौके पर देही तरक्यात अफसर ज्ञानेश्वर मुकने, ग्राम पंचायत मेम्बरान सुनील रत्न निगम, अजहर शाह, बशीर तड़वी, सुद्दाम मोरे, शेख जावेद व दीगर मौजूद थे। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल के तहत चलाए जाने वाले शिव छत्रपति कॉलेज में NSS डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इश्तिराक से दस्तूर हिंद और चैलेंजेस के उन्वान से एक सेमिनार रखा गया, जहां माहिरीन ने तलबा की रहनुमाई की। 26 नवंबर यौम दस्तूर हिंद के मौके पर मुनक़िदा इस सेमिनार में पॉली डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर भारत शिरसाट का खुसूसी लेक्चर रखा गया।
हाजरीन की रहनुमाई करते हुए उन्होंने कहा कि भाषावाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद और जैसे दिगर चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं, जबकि हमारे मुल्क ने आज़ादी हासिल करने के बाद आज से 72 साल पहले ही अपना दस्तूर बनाया, जो सारी दुनिया में एक मुनफरिद दस्तूर है, जिसने यहाँ रहने वाले हर शहरी को यकसा हुकूक दिए हैं, फिर चाहे वो किसी भी ज़ात या मज़हब का मानने वाला हो, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो कौमी यकजहती और भाईचारा पाया जाता है, इसकी मिसाल कहीं और मिलना मुश्किल है। लेकिन कुछ मनुवादी ताकतें इस दस्तूर को मिटाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.पी. पवार की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर भरत वाहुड़े, सुपरवाइज़र प्रोफेसर विनायक काठेवाड़, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर धोत्रे, एनएसएस डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनीता गंजाड़, प्रोफेसर सुनील वायाड़ और प्रोफेसर डॉक्टर गहनीनाथ वड़ेकर एनएसएस के खिदमतगार और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। सर सैयद उर्दू मराठी स्कूल में यौम दस्तूर के मौके पर तलबा के दरमियान ड्राइंग मुकाबले रखे गए। इस मुकाबले में जीत दर्ज करवाने वाले तलबा में मेहमानों के हाथों इनामत तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि आज तालीमी इदारों में भी यौम दस्तूर नहायती अक़ीदत और जोश व खरोश से मनाया गया। स्कूली तलबा को दस्तूर हिंद से वाक़िफ़ियत हो, इस ग़र्ज़ से सर सैयद उर्दू व मराठी हाई स्कूल में तलबा के दरमियान ड्राइंग के मुकाबले रखे गए, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मुकाबले में जीत हासिल करने वाले तलबा में सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी सोहेल खादरी के हाथों इनामत तकसीम किए गए। अलहाज सोहेल खादरी ने तलबा को दस्तूर हिंद के अहम नुकात से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह तलबा को दस्तूर हिंद का इक़्तिबास पढ़कर सुनाया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल की सदर मौलमा की रहनुमाई में असातिज़ा व दीगर स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अहदे पर एमएलए डॉक्टर वजाहत मिर्जा का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब करने मंत्रालय मुंबई में इलेक्शन मुनक़्क़िद किया गया। इस ओहदे के लिए एमएलए वजाहत मिर्ज़ा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। सूचक की हैसियत से शेख हसनैन शाकिर ने उम्मीदवारी फॉर्म पर दस्तखत किए थे, जबकि समीर गुलाबंदी खाजी ने उनकी हिमायत की थी। इस ओहदे के लिए किसी और वक्फ बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल नहीं किया, जिसके सबब प्रिसाइडिंग ऑफिसर व हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे अक़लियत की एडिशनल सेक्रेटरी जयश्री मुखर्जी ने डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब करार दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी वंदना कृष्णा अदालती कामकाज की ग़र्ज़ से औरंगाबाद आई हुई थी। यहाँ का काम निपटाने के बाद उनका काफिला सीधा सातारा में मौजूद जिला परिषद स्कूल पहुँचा, जहाँ उन्होंने तलबा की मुख्तलिफ ज़ावियों से जांच की और तलबा की तरबियत पर इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी वंदना कृष्णा अदालती कामकाज की ग़र्ज़ से जुमेरात को औरंगाबाद आई हुई थी। अदालती कामकाज मुकम्मल हो जाने के बाद उन्होंने अफसरान को सीधे सातारा में मौजूद ज़िला परिषद स्कूल चलने के लिए कहा। वहां पहुंचने के बाद वंदना कृष्णा ने तलबा से सवाल किया कि गूगल यानी क्या। गूगल से मुतालिक पूछे गए सवाल का सही जवाब मिलने के बाद उन्होंने तलबा को गूगल पर सबसे बड़ा जानवर ढूंढने के लिए कहा। 8वीं जमात में ज़ेर तालीम इन तलबा ने गूगल पर सबसे बड़े परिंदे की तलाश शुरू कर दी और सर्च करने के तरीक़े को देखकर वो शशदर रह गई। इसके बाद उन्होंने तलबा से रियाजी के कई सवालात किए। इसी तरह दीगर मज़ामीन से मुताल्लिक़ भी इस्तफ़सार किए, जिसके तलबा ने उन्हें इत्मीनान बख्श जवाबात दिए, जिस पर उन्होंने खुशी और मसरत का इजहार किया। तलबा की जांच के बाद उन्होंने स्कूल के अहाते में बनाए गए गार्डन, स्टडी रूम, कंप्यूटर रूम, लेबॉर्ट्री और टॉयलेट बाथरूम का भी मायना किया और यहाँ दी जा रही बुनियादी सहूलियात पर भी इजहार इत्मीनान किया। इस मौके पर एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े, राकेश साळुंके, जयश्री चौहान, अनिल पवार, दादा साहब नरोड़े और दीगर अफसरान भी उनके हमराह मौजूद थे। वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कन्नड़ घाट में अनोखे अंदाज से पुलिस वालों की नकल व हरकत की जांच के लिए रुकन असम्बली मंगेश चौहान ने ड्राइवर का भेस लेकर जांच की, तो पुलिस वाले उनसे भी पैसों का मुतालिबा करने से नहीं चुके। हुकूमत व इंतज़ामिया के आशीर्वाद या अनदेखी के सबब 40 गांव ताल्लुक़े के हेवी ट्रैफिक के लिए बंद करदा कन्नड़ घाट में ट्रक ड्राइवरों से किस तरह पैसों की वसूली की जाती है, इसका वीडियो कुछ रोज पहले वायरल हुआ था। इस घोरक धंधे की तस्दीक करने के लिए रुकन असेंबली मंगेश दादा चौहान ने भेस बदलकर खुद ही ड्राइवर बनकर यहाँ स्टिंग ऑपरेशन किया। वो खुद एक हेवी माल बरदार लेकर इस घाट से गुजरे
तो पुलिस वाले उन्हें पहचान न सके और फिर हस्बे मामूल खाकी वर्दी में मलबूस इन मुहाफिजीन ने उनसे भी 500 रुपये का मुतालबा किया। तो मंगेश दादा ने पुलिस वालों से मसनूई मिन्नत समाजत की कि 500 की रकम में कुछ कमी करें, और फिर इनकारी जवाब मिलने पर उन्होंने 500 रुपये पुलिस को थमा दिए और बाकी रकम वापस तलब की, लेकिन बदउनवान पुलिस वालों ने वो भी देने से इनकार कर दिया। मंगेश चौहान ने बाजू खड़े पुलिस एहलकार को अपने करीब बुलवाया और कहा कि ये मेरे बाकी के रुपये भी वापस नहीं दे रहे हैं। तो उनमें से एक पुलिस वाला गाली गलौज पर उतर आया। मंगेश भी नीचे उतरे और पुलिस से बातचीत करने लगे। तभी पुलिस वालों ने उन्हें पहचान लिया और फिर क्या था, वो लोग वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। इस तरह मंगेश दादा ने महज वसूली के लिए इस मखदूश रास्ते पर बदउनवानी कर रहे पुलिस वालों का पर्दाफाश किया है। सोबत ज्या ज्या पोलीस कॉन्स्टेबलांमार्फत ग्रामीणचे PI यांना मी अनेकदा सांगितलं की गुरचोरीचं मोठं प्रमाण वाढलंय, त्यात नाकाबंदी लावा, परंतु वसुलीच्या ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात यांना वेळ आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या गुरांच्या प्रश्नावर सोडवायला वेळ नाही। अनेक चोऱ्यांचं सत्र शहरात ग्रामीण भागात चालू आहे। पोलीस प्रशासन त्याच्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे आणि लाखो रुपयाची वसुली या वाहनांच्या माध्यमातून जर आपण बघितलं, याचे सर्व सविस्तर व्हिडिओ आजचे मी रात्री 12 वाजेपासून तर आता 2:30 वाजेपर्यंत मी सगळे सांभाळून ठेवलेले आहे। हे मी सर्वच अधिकाऱ्यांना हे देणार आहे। यातले जे जे इन्वॉल्व असतील त्या सर्व पोलिसांचे फोटोज, त्यांचे सगळं रेकॉर्डिंग्स माझ्याकडे आहे। त्यांना पोलीस प्रशासनाने जर उद्या परवापर्यंत निलंबन केलं नाही तर परवाच्या दिवशी मी डीजी कार्यालयात जाऊन बसून डीजींना हा सर्व प्रकार राज्यात चाललेला गृहमंत्र्यांना विचारणार आहे की माझा सवाल असेल गृहमंत्र्यांना की आपण ही वसुलीचे दलाल रस्ते करून सर्वसामान्य लुटायचं काम आपण चालू केलंय का, आणि जोपर्यंत मी या चाळीसगाव तालुक्याचं नेतृत्व करतोय सर्वसामान्यांना लुटण्याचं काम मी होऊ देणार नाही। वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी आ सके, इस गर्ज से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। आज से शहर के 3 पेट्रोल पंप्स पर वैक्सीनेशन कैंप शुरू किए गए। वाज़ेह है कि शहर को कोरोना से पाक करने के मकसद से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। शहरियान में वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने घर घर दस्तक नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत अब तक 1,30,673 मकानात का सर्वे किया जा चुका है। जिन मकानात का सर्वे किया गया है वहाँ के 25,477 शहरियान पहला डोज ले चुके हैं, जबकि 18,135 शहरियान दूसरा डोज भी ले चुके हैं। वैक्सीनेशन मुहिम में तेज़ी लाने के लिए आज से दहली गेट पर वाक़े NA प्रिंटर उल्का नगरी के साई शरण ऑटो और क्रांति चौक पर मौजूद HPCL के आउटलेट हिंद सुपर के अहाते में खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप शुरू किए गए। इसी तरह स्मार्ट सिटी के 50 डिस्प्ले बोर्ड और 11 मकामात पर लगाई गई होर्डिंग्स के जरिए शहरियान को टीका अंदाजी के लिए तरगीब दी जा रही है। 11 नवंबर से अब तक शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 107 वैक्सीनेशन कैंप मुनक़िद किए गए, जहां बड़े पैमाने पर शहरियान को वैक्सीन दी गई। इसी तरह 5 मोबाइल टीम बनाई गई है, जिसमें शामिल मुलाजिमीन घर घर जाकर कोरोना के टीके लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंप के औकात में 2 घंटों का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक टीका अंदाजी की जा रही है। घाटी दवाखाना, सिविल हॉस्पिटल, हेडगेवार हॉस्पिटल, यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल और बीड़ बाईपास रोड पर मौजूद सनशाइन, इन 5 मकामात पर 24 घंटे वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की गई है। कैसर कॉलोनी, सिडको N8 और सिल्क मिल कॉलोनी में मौजूद म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स के अलावा मेल्ट्रॉन DCSC इन 4 मकामात पर सुबह 7 से 11 कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। जिन अफराद ने अब तक दूसरा डोज नहीं लिया है, ऐसे 3,436 अफराद को वॉर रूम से कॉल किए गए हैं। 24 नवंबर को एक ही दिन में म्यूनिसिपल हुदूद में 20,505 अफराद को वैक्सीन दी गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने शहरियान से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन लगवाकर इस वबा को शिकस्त देने के लिए इंतजामिया से ताउन करें। गुस्ताखे रसूल वसीम रजवी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, इस तरह का मुतालिबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने जिनसी पुलिस से किया है। इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम जिनसी पुलिस के इंचार्ज के सुपुर्द किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद मशरिक़ के सदर
शेख मोहम्मद दस्तगीर की क़यादत में एक वक्त गुज़िश्ता रोज़ जिनसी पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंचार्ज इंस्पेक्टर से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में गुस्ताख़ रसूल वसीम रज़वी ने एक किताब शाये करवाई है, जिसमें पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, जिसकी वजह से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँची है। लिहाजा इस किताब के मुसन्निफ गुस्ताख़ रसूल वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ IPC की दफ़ात 153B, 153A, 295A, 504, 505(1)C के तहत FIR दर्ज की जाए। इस वक्त ने शेख शोएब, विकास इड़के, राहुल मुकुंद मस्के, अल्ताफ़ खान, अजहर पठान, इंजीनियर रमज़ानी खान, सैयद अकरम, अख्तर खान, सिराज सौदागर और दीगर शामिल थे। मरकजी हुकूमत पर दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए ऑल इंडिया पैंथर सेना की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। तंजीम के ज़िला सदर राहुल मस्के ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सरकारी कंपनियों की नीलामी, नोटबंदी के ज़रिए माशी नाकाबंदी और समाज व अवाम मुखालिफ पॉलिसी पर कारबंद है, जिसकी वजह से इस मुल्क के दस्तूर का तक़द्दुस पामाल हो रहा है और मरकज़ी हुकूमत का हर कदम दस्तूर हिंद की मनाफी है। लिहाजा इसकी तंजीम ने मज़म्मत करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे से करीब मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गरज से यहाँ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया। सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम। आज 24 नोव्हेंबर म्हणजे या देशासाठी गौरवाचा दिवस आहे। आजच्या या दिवशी भारताला नवी प्रजासत्ताक निर्माण झाली आहे आणि या दिनानिमित्त ऑल इंडिया पॅंथर सेनेच्या वतीने भरघोस भेट इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णकृती पुतळ्यास हार अर्पण करून ऑल इंडिया पॅंथर सेनेच्या वतीने केंद्र शासनाने जे काळे कायदे आहेत, जे धोरणं आहेत, जे लोकशाही विरोधी आहेत, संविधान विरोधी आहेत, या धोरणाचं आम्ही दहन करून या ठिकाणी आंदोलन केलं आहे। केंद्र शासनाला इशारा देतो की तात्काळ हे लोकशाही विरोधी, संविधान विरोधी काळे कायदे त्यांनी परत घ्यावे। NRC, CA, NRC, डिझेल, पेट्रोल, तेल याचे एवढे भाव महाग झाले आहेत, यांचं फक्त राजकारण चालू आहे, पुढगोरी चालू आहे। पेट्रोलचे भाव यांनी वाढवले, हे कायदे यांनी बनवले, असं चालू आहे। ऑल इंडिया पॅंथर सेना हे कदापि खपून घेणार नाही। तात्काळ या मागण्यांचा विचार करावा, अन्यथा ऑल इंडिया पॅंथर सेनेच्या वतीने देशभरात आंदोलन होईल आणि येणाऱ्या निवडणुकीत याच्या परिणाम या केंद्र सरकारला भोगावे लागतील, असं ऑल इंडिया पॅंथर सेनेच्या वतीने मी जिल्हा अध्यक्ष राहुल मकासरे आवाहन करतो। सख्ती की बिजली बिल वसूली के खिलाफ तालुका कन्नड़ के औराला सब स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ढोल बजाओ आंदोलन किया गया। महाविकास अघाड़ी सरकार पर सख्ती की बिजली बिल वसूली और किसानों के बिजली कनेक्शन काटने के अहकाम दिए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जेहूर औराला इकाइयों की जानिब से बिजली के औराला में वाक़े सब स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ ढोल बजाओ एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों का कहना था कि किसान इन दिनों सख्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन्हें हुकूमत की जानिब से ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मिज़दाक इंतहाई टुटपुंजी इमदाद दी गई और वो भी सख्ती की बिजली बिल वसूली के नाम पर वापस छीन लेने की अज़ियतनाक शुरुआत हुकूमत ने कर दी है। इस महावसूली को फ़ौरन रोक दिए जाने का मुतालबा करते हुए भाजपा की जानिब से यह एहतजाज किया गया और इंतबाह दिया गया कि किसानों को मज़ीद बढ़ोतरी के साथ इमदाद व नुकसान भरपाई अदा की जाए, वरना बीजेपी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा। यह एहतजाज पार्टी के ज़िला सेक्रेटरी डॉक्टर संजय गोहानी की खुसूसी रहनुमाई में किया गया, जबकि इस मौके पर रुकने ज़िला परिषद किशोर आबा पवार, सुरेश अन्ना गुजरा ने, तालुका जनरल सेक्रेटरी सुभाष काले, उप सभापति सुनील निकम, पंचायत समिति मेंबर नंदकिशोर ढोले के साथ साथ पार्टी कारकुनान और किसान मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर व अतराफ में नहायती अक़ीदत और जोश खरोश से मनाया गया यौम दस्तूर। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर चढ़ाए गए फूल, ख़िराज अक़ीदत पेश। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ओहदे के लिए आज मंत्रालय मुंबई में लिया गया इलेक्शन। MLA डॉक्टर वजाहत मिर्जा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। स्कूल एजुकेशन महकमे की सेक्रेटरी ने अचानक किया सातारा में मौजूद जिला परिषद स्कूल का मुआयना। इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के बाद तलबा का भी लिया गया इम्तिहान। स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा की कारकर्दगी पर किया इजहार तमानियत।
और ड्राइवर का भेष बदलकर एमएलए मंगेश चौहान ने लिया हाईवे पुलिस का इम्तिहान, मगर पुलिस वाले एग्जाम में हो गए फेल, एमएलए से किया गया पैसों का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।